कृष्णा तुलसी है और आप मुझसे गोदान सुन रहे हैं प्रेमचंद जी का। आज 90th चैप्टर है, ये मुझे याद है। 90वां अध्याय में आपको सुनाऊंगी। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि हमको प्रेमचंद जी फिर होरी के परिवेश में ले आए थे, दातालीन और सिलिया की सारी राम कहानी का पटाक्षेप करते हुए। होरी की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी पारिवारिक स्थिति में कोई सुधार नहीं है। दूसरे की खेती करता था जिसमें कोई पैदाइश नहीं है, तो उसकी वजह से जो है घर में फाके से ही पड़े रहते हैं, कोई अच्छा कुछ हो ही नहीं पाता है। बहुत मेहनत करते हैं दोनों लोग, होरी और धनिया, लेकिन उसके एवज में कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। स्थितियां बदतर ही होती जा रही हैं। जो भी उस वक्त का सामाजिक परिवेश है, जिस तरीके से प्रेमचंद जी लिख रहे हैं, तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि किसान सिर्फ मेहनत करता था और उसका फल जो है वो रसूखदारों को मिलता था, जिनकी जमीन है और जो आसपास के गांव के मौजिज तथाकथित जो है उच्च वर्ग होता था, उसको जाता था सारा। ऐसे में होरी जो है बैठा है, निराश है, और दातादीन की एंट्री होती है। पूछते हैं क्या स्थिति है। होरी बताता है अपना दुख, वेंट आउट करता है दातादीन से कि स्थितियां खराब हैं, बेदखली आ गई है। सबसे बड़ी बात यह है, ये टर्निंग पॉइंट था कि बेदखली आ गई है और अब तो मतलब जो जमीन है वो भी जाएगी हाथ से, तो क्या ही करेगा। इसका उसे बहुत ज्यादा इस बात से, निराशा से वो भरा हुआ है। दातादीन स्थिति परिस्थिति देखते हुए बड़े दार्शनिक अंदाज में शुरू होते हैं और बताते हैं कि सुख के दिन अलग होते हैं, दुख के दिन अलग होते हैं, और सुख के दिनों में व्यक्ति जैसे भी रहे, दुख के दिनों में कुछ समझौते उसे करने पड़ते हैं। समझौते के पीछे एक एजेंडा है दातादीन का, वो बाद में वो बताते हैं। उससे पहले वो बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने देखो जब वनवास में थे तो शबरी के जूठे बेर भी खाए थे, बाली का छिप के वध किया था। तो मतलब जब दुख आता है तो व्यक्ति किसी भी तरीके से उस वक्त मर्यादा छोड़नी पड़ती है, आदर्श छोड़ने पड़ते हैं, और जो ठीक हो वही किया जाता है, जो उचित लगे और उस स्थिति से उबरने के लिए। ये सब कहने के बाद एक प्रस्ताव रख देते हैं दातादीन, और वो ये है कि राम सेवक महतो एक थोड़ा सा पैसे वाला आदमी है, जिसकी उम्र ज्यादा है, जो होरी से मात्र 2-3 साल 4 साल छोटा है, ऐसा प्रेमचंद जी ने लिखा। वो कहते हैं कि अगर उससे रूपा का ब्याह कर दो तो तुम्हारे दिन बहुर जाएंगे। होरी असमंजस में है, असमंजस वाला प्रस्ताव भी है, लेकिन पूरी तरीके से खारिज नहीं करता है इस प्रस्ताव को। वो कहता है सोच के बताऊंगा। अच्छा, सोच के बताने में होरी के दिमाग में भी यही है कि धनिया की क्या प्रतिक्रिया होगी, और दातादीन के भी दिमाग में यही है कि धनिया तो नहीं टिकेगी इस बात पे, क्योंकि हम जैसा कि अभी तक पढ़ते आए हैं, उपन्यास अपने अंतिम चरण में है, धनिया और होरी के व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। होरी को ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उकेरा है प्रेमचंद जी ने कि जो स्थितियों परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलता रहता है, साम दाम दंड भेद, उसमें मतलब जो करना पड़े, कई बार जो है वो कुछ अनैतिक चीजें भी करने की सोच लेता है। ये बात और है कि धनिया उसकी कभी ज्यादा चलने नहीं देती थी। और धनिया का क्या है कि उसका केवल एक ही स्टैंड रहता है, आर या पार। वो किसी भी बात को बहुत गोल मोल घुमा के ना तो वो कहती है और ना वो सुनना पसंद करती है। और एक और बहुत चीज उसके व्यक्तित्व की जो मेरी पसंदीदा किरदार है, तो इसलिए उस पर थोड़ा सा मैं ज्यादा शब्दों को दे रही हूँ, कि जो चीजें सही हैं और जो आदर्श हैं वो उसी को निभाना चाहती है। फिर चाहे वो उसके लिए कितना भी उसको संघर्ष करना पड़े, कितनी भी समाज की अवहेलना झेलना पड़े, लेकिन वो घालमेल नहीं करती है, मिक्सअप नहीं होती है कभी भी चीजों को। ढुलमुल रवैया उसका बिल्कुल भी नहीं है धनिया का। वही होता है जिसकी उम्मीद है कि होरी जब ये राम सेवक महतो वाला प्रस्ताव धनिया को सुनाता है, बहुत नाराज होती है। उसका कहना है कि आनंद विवाह का तब है जब मेल ब्याह हो, समेल ब्याह हो, मतलब एक जैसी जोड़ी हो। कहाँ इतना उम्र दराज राम सेवक महतो और कहाँ उसकी फूल सी बच्ची रूपा। होरी फिर उसे दुनियादारी और उसकी अपनी सामाजिक वर्तमान स्थिति का हवाला देते हुए कहता है कि ठीक है। तो कुल मिला के फिर अनबन हो जाती है, पति पत्नी बोलते नहीं है। लेकिन राम सेवक आ जाते हैं अपना जलजला दिखाने के लिए, जलवा दिखाने के लिए। एक कारिंदा लाते हैं और
एक साथ में घोड़ी पे सवार होके आते हैं। तो कुल मिला के आओ भगत तो हो रही है, चूंकि हुरी और धनिया दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं कि जो सामाजिक मर्यादाएं हैं उनका पालन वो करते हैं किसी भी स्थिति में हो। तो दावत आवत की जैसी स्थिति आ जाती है, सवाइन से आटा तिल घी ला करके पूड़ी बनाई जाती है और दाता दीन भी उसमें आ जाते हैं। अभी राम सेवक महतो आए हुए हैं, क्या होगा, क्या वार्तालाप होगा मेजबानों और मेहमानों के बीच में, वो मैं आपको सुनाऊंगी। दाता दीन ने पूछा कैसा मुकदमा है महतो। राम सेवक ने शान जमाते हुए कहा मुकदमा तो एक न एक लगा ही रहता है। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना पुलिस कचहरी अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है, जो गरीब है बेकस है उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, यह भी बड़ा पाप है, लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। तुम ही सोचो आदमी कहाँ तक दबे। यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है, पटवारी को नजराना दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार की चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निबाह न हो। थानेदार और कांस्टेबल को तो जैसे वो तो उनके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए तो किसानों का धर्म है कि वो उनका आदर सत्कार करें, नजर नयाज दें, नहीं तो एक रपोट में गांव का गांव बांध देते हैं। कभी कानीगो आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी जंट, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे हाजिर रहना है, उनके लिए रसद चारे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी का इंतजाम करना है। तुम्हारे सिर पर भी तो वही बीत रही है। एक न एक हाकिम रोज बढ़े चले आते हैं। एक डॉक्टर को में दवाई डालने आता है, दूसरा डॉक्टर कभी कभी आकर ढोरों को देखता है, लड़कों का इम्तहान लेने वाला इंस्पेक्टर है, न जाने किस किस महकमे के अफसर हैं। नहर के अलग, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग, गांव के सुधार के अलग, खेती विभाग के अलग, कहाँ तक गिनाऊं। पादरी आ जाता है तो उसे भी रसद देनी पड़ती है, नहीं शिकायत कर देगा। और जो कहो इतने महकमों और इतने अफसरों से किसानों का कुछ उपकार होता हो तो वो कुछ नहीं होता। अभी जमींदार ने गांव के हल पीछे 2-2 रुपए चंदा लगा दिया, किसी बड़े अफसर की दावत की थी, किसानों ने देने से इनकार कर दिया, बस सारे गांव का जाफा कर दिया। हाकिम भी जमींदार का ही पक्ष करते हैं, ये नहीं सोचते कि किसान भी आदमी है, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसकी इज्जत आबरू है और ये सब हमारे दब्बूपन का फल है। मैंने गांव भर में डोंडी पिटवा दी कि कोई ऐसा बेसी लगा न दो न खेत छोड़ो। हमको कोई कायल कर दे हम जाफा देने को तैयार हैं, लेकिन जो तुम चाहो कि बेमुंह के किसानों को पीसकर पी जाए तो ये नहीं हो पाएगा। गांव वालों ने मेरी बात मान ली और सबने जाफा देने से इनकार कर दिया। जमींदार ने देखा सारा गांव एक हो गया तो लाचार हो गया। खेत बेदखल भी कर दे तो जोते कौन। इस जमाने में जब तक कड़े न पड़ो कोई सुनता नहीं है, बिना रोए तो बालक भी मां से दूध नहीं पाता है। राम सेवक तीसरे प्रहर चला गया, धनिया और हुरी पर न मिटने वाला असर छोड़ गया। दाता दीन का मंत्र जाग गया। पूछा क्या कहते हो हुरी। हुरी ने धनिया की तरफ इशारा करके कहा कि यही बताएगी, हम तुम दोनों से पूछते हैं। धनिया बोली उम्र ज्यादा है लेकिन तुम लोगों की राय है तो मुझे मंजूर है। तकदीर में जो लिखा है वो आएगा ही, मगर आदमी अच्छा है। और हुरी को राम सेवक पर विश्वास हो गया था, जो दुर्बलों को जीवट वाले आदमियों पर होता है। वह शेख चिल्लीके से मंसूबे बांधने लगा था, ऐसा आदमी उसका हाथ पकड़ ले तो बेड़ा पार। विवाह का मुहूर्त ठीक हो गया, गोबर को भी बुलाना होगा, अपनी तरफ से लिख दो, आने न आने का अख्तियार उसका है। यह कहने को मुंह न रहे कि तुमने तो मुझे बुलाया ही नहीं। सोना को भी बुलाना होगा। धनिया ने कहा गोबर तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब झुनिया आने दे तब ना। परदेश जाके ऐसा भूल गया कि न चिट्ठी न पत्री न पूछा कि कैसे हो। ये कहते कहते उसकी आंखें सजल हो गई। गोबर को खत मिला तो चलने को तैयार हो गया। झुनिया को जाना अच्छा तो नहीं लगता था, पर इस अवसर पर वो कुछ कह नहीं सकी। बहन के ब्याह में भाई का न जाना कैसे संभव है। सोना के ब्याह में न जाने का कलंक तो क्या ही कम है। गोबर आध कंठ से बोला माँ बाप से खिंचे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमारे हाथ पांव हैं, उनसे खिंच लें चाहे लड़ लें, लेकिन जन्म तो उन्होंने ही दिया है, पाल पोस का जवान तो उन्होंने ही किया है। अब वो हमें 4 बातें भी कहें तो हमें गम खाना चाहिए। इधर मुझे बार बार अम्मा दादा की याद आया करती है। उस वक्त न जाने क्यों उन पे गुस्सा आ गया, तेरे कारण माँ बाप को छोड़ना पड़ा। जुनिया तिनक उठी, मेरे सिर पे ये पाप न लगाओ, तुम ही को लड़ने की सूझी थी। मैं तो अम्मा के पास इतने दिन रही, मैंने कभी सांस भी नहीं ली। लड़ाई तेरे कारण हुई। अच्छा मेरे कारण? मैंने तो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया। तेरे घर में तुझे कौन प्यार करता था? भाई बिगड़ती थी, भावजें जलती थी, भोला जो तुझे पा जाता तो कच्चा ही खा जाता। तुम्हारे कारण अब तक कि जब तक रहें इस तरह रहें कि उन्हें भी जिंदगानी का कुछ सुख मिले।
उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करे। दादा इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कभी मुझे डांटा तक नहीं। अम्मा ने कई बार मारा, लेकिन जब मारती थी तो कुछ ना कुछ खाने को देती थी। जब तक मुझे हंसा न ले उन्हें चैन नहीं आता था। दोनों ने मालती से जिक्र किया। मालती ने छुट्टी नहीं दी, कन्या के उपहार के लिए एक चरखा और हाथों का कंगन दिया। वो खुद जाना चाहती थी, लेकिन ऐसे कई मरीज उसके इलाज में थे जिसके लिए उसको एक दिन के लिए भी वो छोड़ नहीं सकती थी। शादी के दिन आने का वादा किया, बच्चों के लिए खिलौने की ढेर लगा दिया। बार बार चूमती थी, प्यार करती थी, मानो सब कुछ पेशगी ले लेना चाहती है। और बच्चा उसके प्यार की बिल्कुल परवाह न करके घर के लिए खुश था, उस घर के लिए जिसको उसने देखा तक नहीं। उसकी बाल कल्पना में घर स्वर्ग से भी बढ़कर था। गोबर ने पहुंचकर उसकी दशा देखी तो ऐसा निराश हुआ कि इसी वक्त यहाँ से लौट जाए। घर का एक हिस्सा गिरने को हो गया। द्वार पर केवल एक बैल बना था, वह भी नीम जान। धनिया और होरी दोनों फूले न समाये, लेकिन गोबर का जी उचाट हो गया था। रूपा के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गोबर आ गया है पत्नी समेत, और अब आगे कारवां बढ़ेगा। ये प्रसंग मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक बने रहिए रचना वंशी के साथ और प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।